बहुत स्वागत है सबका। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और परमात्मा को महसूस करते हुए उसको याद करते हुए सर झुकाकर निशब्द प्रार्थना करें। निशब्द प्रार्थना मैंने कोई शब्द ना यूज़ करें, कोई लैंग्वेज यूज़ ना करें, बस बिना लैंग्वेज के होकर अपने भाव से उसकी प्रतीति करें, अपने होने का एहसास करें। स्वागत है सबका। एक बार फिर से आप लोग हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें और बिना शब्दों के निशब्द मौन प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आपका होना ही काफ़ी है। आपका प्रेम पूर्ण होना, आपका प्रेम से झुक जाना, वो ही काफ़ी है। देखिए कैसा लगता है जब हम मौन में ठहर जाते हैं, शब्दों के बिना हो जाते हैं, तो कैसे हम एक छोटे बच्चे की तरह निर्दोषता को महसूस करते हैं, निर्दोष हो जाते हैं, जैसे अभी अभी पैदा हुए हों, बिना लैंग्वेज के, बिना शब्दों के, बिना जजमेंट के, बिना कोई चिंता के, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। थोड़ी देर उस अपने निराकार स्वरूप में आ जाएं जहां आप बस होते तो हो, लेकिन कोई चिंता नहीं होती, जहां कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, कोई द्वैत नहीं होता, कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, जहां कुछ चाहिए जैसा कुछ नहीं होता, बस आप निर्दोष भाव में होते हो। बस एक मासूमियत होती है जहां आपके, हम सब के भीतर जो आत्मा है वो अभी भी पूर्णतः शुद्ध है। उसे शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध करना नहीं है। अभी भी आपके अंदर वो मासूमियत है जो बचपन में थी, बस हम भूल गए हैं, हम उसको देख नहीं पाते, उसको जी नहीं पाते। हर वक्त मन में लगातार बने रहने से हमें ये भ्रम हो गया है कि आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं। आत्मा का क्या स्वरूप है वो हम जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि सदा मन में ही जीते हैं, चिंताओं में, बाहर ही एनर्जी भाग रही है। और जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, मौन में ठहर जाते हैं, अपने साथ हो जाते हैं, कुछ सोचते नहीं, कुछ चाहते नहीं, तो आप फिर से अपने उस प्योरेस्ट फॉर्म को महसूस कर पाते हो जो पहले से ही आपके पास है। इस पे कभी भी कोई धूल जमी ही नहीं, वो कभी अशुद्ध हुई ही नहीं। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, ना उस पे कभी कोई मैल जमती है। सिर्फ ख्यालों में ही हम दुखी सुखी हो जाते हैं। इस बस ख्याली दुनिया को हटा दीजिए और हकीकत में प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए, निशब्द मौन, और महसूस करें कैसा लग रहा है। बस इसी निशब्द मौन को पीते रहना है और इसी में सत्संग सुनते रहना है। और जिसको पूछना है वो पूछ सकते हैं, और जो शेयर करना चाहे कुछ शेयर कर सकते हैं। तो आपकी बारी है, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है।
मैं वेट कर रही थी कि कोई पूछे। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो सबके बिहाफ पे ही मैं कोई प्रश्न पूछ लेती हूँ जी। कि हाँ, ये जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हमें लगता है कुछ चेंज चाहिए। हम्म। चेंज की जो एक डेफिनेशन है वो सबकी अपनी अपनी है। चेंज, सबका जो चेंज होता है, जो टेस्ट होता है चेंज वाला, वो अलग अलग होता है। किसी को पार्टी में जाना पसंद है, किसी को एक मेडिटेशन रिट्रीट में जाना पसंद है, किसी को पिकनिक पे जाना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ मिलना, गॉसिप करना पसंद है, किसी को कहीं बाहर कहीं खाने पे जाना पसंद है। तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये है कि चेंज चाहिए। कुछ टाइम बाद वो ऐसे फील करते हैं कोई आउटिंग हो जाए, कुछ चेंज चाहिए। तो ये चेंज जो है, ये कहाँ तक ठीक है, इस पे प्रकाश डालें। हाँ, देखो, ठीक और गलत तो खैर नहीं होता है। हाँ, ये है कि जो चेंज है उसके बारे में मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि चेंज किसको चाहिए होता है, हमारे मन को चाहिए होता है। मन का स्वभाव ही है, वो किसी एक चीज़ को ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे कोई एक पिक्चर आप एक बार देखते हो, कितना मज़ा आता है, मन को कितना अच्छा लगता है, अब दोबारा उसमें वो मज़ा हम नहीं क्या ले करें, सकता। समझ नहीं म्यूट करें। लग रही फसल पर जो आलू से बाहर चार बन गया है। सब्जी में पकाए गए हैं 10 मिनट सब्जी बन ज्योति गई, म्यूट दाल कर से लो। बाहर तो आलू म्यूट कर ली खाने से ज्योति। खाने थोड़ा पूरा खा लो, वो 2-4 बजे खा लो, तो चावल चढ़ा दियो। हाँ, फिर ज्योति म्यूट कर ये ले आई प्लीज़। ना। हाँ, ज्योति म्यूट कर ले प्लीज़। ज्योति, हाँ जी, थैंक यू। तो जो मन का स्वभाव है वो है, उसको कुछ नया चाहिए, वो बोर हो जाता है, वो बदलाहट में ही उसको अच्छा लगता है। और जब तक बोर नहीं होता उस वो बार बार रिपीट भी करना चाहता है, और जब बोर हो जाता है तो कुछ चेंज करना चाहता है। ये मन का स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव है, वो दर्पण की तरह होती है, वो कभी भी बोर नहीं होती। आत्मा कभी बोर नहीं होती, आत्मा नित्य नई है। यदि जो व्यक्ति आत्मा में टिका हुआ है, हर समय आत्मा में जीता है, उसको उसके अंदर ऐसा जल्दी जल्दी बदलाव का आता नहीं है। वो जहाँ है ठहरा हुआ है, शांत है और अपने में मस्त है, और बोरियत भी नहीं होती और ना ही चेंज चाहिए होता है। वो धीरे धीरे, वो जब हम आत्मा में ही रमण करेंगे तब ये चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाएगी। लेकिन जब तक हम मन में हैं, तो आपने कहा कि कितना सही है, सही गलत नहीं है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो चेंज। अगर आपको लगता है कि हम चेंज करने में मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही है, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे व्यर्थता का बोध होता जाए, जितना जितना आप आत्मा में खिसकते जाओगे और बाहर लगेगा कि कितना श्रम करने के बाद कुछ अच्छा महसूस होता है, और आत्मा में डुबकी मारना कितना आसान है। आंख बंद की और अपनी आत्मा में चले गए, तो एक नयापन लगता है, ऐसा लगता है हम फ्रेश हो गए, नए हो गए, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो धीरे धीरे जब हमें आत्मा का बोध हो जाए और आत्मा की प्योरिटी को हम महसूस करें, जो नित्य नई है। आत्मा की एक और खासियत है, वो नित्य नई है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो सुबह मैंने अपनी आत्मा को महसूस किया वही अभी भी वही है। ऐसा लगेगा सब बदल रहा है, मतलब जो बदलना मतलब कि जो फ्रेशनेस है, वो फ्रेशनेस बनी रहती है। आत्मा में कभी भी स्टेलनेस नहीं आती कि अरे क्या वही ध्यान करेंगे, वही आंख बंद करके शून्यता में क्या है, ऐसा नहीं लगेगा। जब सच में ही आत्मा का मज़ा आने लगता है तो हर समय ही वो फ्रेशनेस बनी रहती है वहाँ पे। तो जब तक हमारा मन है, अभी हम संसार में भी जी रहे हैं, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है कहीं जाने में, कुछ बदलने में, कहीं घूमने फिरने में, तो इट्स ओके। कोई आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ना अपना कोई नुकसान कर रहे हो, ना किसी दूसरे का कर रहे हो। तो वो आपको ही तय करना है कि कितना कितना करने में एक बैलेंस बना रहे, कितना जाने में। ये ना हो कि हम अपनी आत्मा को भूल ही गए, आत्मा में हम टिक ही नहीं रहे, आत्मा में जा ही नहीं रहे, बिल्कुल आउटर ही हो गए।
तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और आत्मा में इतने हो गए कि अब बाहर जाने में हमें वो लग रहा है, मुश्किल लग रही है, तो एक बैलेंस बना के भी चला जा सकता है कि हम बाहर भी जाएं तो भी ठीक है, ना भी गए तो भी ठीक है, और अगर आत्मा में ही टिके हुए हैं तो भी ठीक है। तो वो इसमें कोई बुराई कहीं नहीं है ना। ये ना हो कि हम जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगे कि अरे अभी भी हम तो बाहर भाग रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स इट्स ओके। और उसमें भी अगर आपका सीखने वाला चित्त है तो आप उसमें भी बहुत कुछ सीख के आ जाओगे। आप मान लो बाहर किसी गैदरिंग में जाते हो तो आप वहाँ पे सीख सकते हो कि या अपने को चेक कर सकते हो हर समय कि मैं यहाँ पे आई हूँ इन लोगों के बीच में, और मेरा मन इस वक्त क्या कहाँ पे है। मैं कुछ जज तो नहीं कर रही। आपको बहुत सारे लोग होंगे तो नेचुरल है, अगर पुराने ढर्रे का माइंड होगा तो जज करेगा, अच्छा बुरा सोचेगा, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ जज करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही मेरे अंदर। आपकी परीक्षा है, आप सबके प्रति संभाव में हैं या नहीं। किसी ने आपका, हो सकता है उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको पसंद ना करता हो, पर आप उसके लिए भी प्रेमपूर्ण हो के नहीं, या आपको किसी ने नहीं पूछा, नहीं आपको तारीफ करी, आपके दिल में हलचल तो नहीं मची, आप उदास तो नहीं हो गए, आपको अपमानित जैसा फील तो नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा भी होती है। तो इसलिए अगर हम हर चीज़ को एज ए परीक्षा ले लें, और मनोरंजन तो हुआ ही और परीक्षा भी हुई, कुछ साधने का भी आपको वहाँ पे मौका मिला कि मुझे डबल एरो रहना है। पूरा आउटर भी नहीं होना, पूरा इनर भी नहीं, बीच में रह के, मध्य में रह के बाहर का भी मज़ा लेना है और अपने अंदर को भी संभालना है कि इसमें शिकायत ना उठे, प्रेम भाव बना रहे, शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, धैर्य बना रहे। मान लो आप बाहर गए, कहीं रश में फंस गए हो, कहीं इंतज़ार करना पड़ रहा है, बस का इंतज़ार करना पड़ रहा है, या आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन लेट हो गई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ अनकंफर्टेबल हुआ, तो अब वो आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप उसमें कितने शांत रह सकते हो, कितने उसमें धैर्यपूर्ण बिना कंप्लेन के रह सकते हो कि नहीं, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे बस दुखी होते रहेंगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कब आएगी ट्रेन, कब आएगी ट्रेन, ये क्या हो गया, बहुत देर हो गई है, कब तक वेट करना है। ये क्रिपिंग तो नहीं चल रही। ये हमें अपने एक हमारे लिए परीक्षा का मौका मिल जाता है। तो साधक वही है जो हर मौके का फ़ायदा उठा ले, है ना। तो कहीं जाने से डरिए मत, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका भी हो सकता है कि आप अपनी साधना को साधने के लिए मौका हो सकता है। जैसे पहले टाइम में होता था ना, तप करते थे साधु संत। अब हमारा जीवन ही तप है ना। हमें बहुत मौके मिलते हैं जब हम भीड़ में होते हैं, बहुत मौके मिलते हैं कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते थे, हमने नहीं बोला, शांत रहे। हम अपना धैर्य खो सकते थे पर हम शांत बने रहे। हम किसी को जज कर सकते थे पर हमने नहीं किया। अननेसेसरी किसी को सुझाव दे सकते थे, अननेसेसरी किसी को राय देते रहते, जैसे होता है ना, आदत होती है हम लोगों की कि हम बस बिना किसी ने मांगी नहीं राय, हम राय देने लग जाते हैं, सजेशन देने लग जाते हैं। पर हम मौन रहे, शांत रहे, अपने मस्ती में मस्त रहे। तो ये हमें एक मौका मिलता है कि हम उस मौके का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे हम उसमें भी शांत, प्रेमपूर्ण। और जब आप घर वापस आओ तो ऐसे लगे कि आप कुछ लेके नहीं आए हो वहाँ से, कोई गंद उठा के नहीं आए। नहीं तो हम क्या होता है, जनरली हम बहुत थके हुए आते हैं क्योंकि हमारे मन में इतना कूड़ा इकट्ठा कर लिया होता है। अरे ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, ढंग से कुछ मिला नहीं, ये हो गया, इतना हम कचरा उठा के घर ले आते हैं। लेकिन जब यदि आप गए और कोई कचरा उठा के नहीं लाए, जैसे ही कहते ना, जैसी चादर साफ लेके गए थे वैसी चादर साफ लेके आ गए, तो समझिए आपने बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। तो कुछ भी खराब नहीं है, जब मौका मिले, आपका मन कर रहा है जाइए और उसमें भी आनंदित होकर कमलवत कमलवत जीकर आ जाइए, तो वो भी बहुत ही सुंदर आपका एक अनुभव हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि नहीं गए तो भी स्वीकार है, तो भी आप अपने मस्ती में मस्त हो, और चले गए तो चले गए सहजता में, कोई बात नहीं। यस मंजू जी, ठीक है, आपको आंसर मिला होगा। यस, बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर कि अगर हम जा भी रहे हैं तो सतत एक अपने अ, जैसे कहते हैं ना कि पहरेदार बने रहे अपने ऊपर, कि मेरी शांति, मेरा मौन कहीं खंडित तो नहीं हो रहा, यस, यस, बाहरी हलचल का मेरे ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो फिर अभी मैं थोड़ा साधना की और मेरे को जरूरत है। यस, यस। और है ना, और ये भी अच्छा है। और एक तो मैं अपना ही अनुभव सुनाऊंगी कि एक बार मैं किसी की 13वीं पे गई प्रेयर मीटिंग में, और वहां पे मेरे पास जो मेरे रिलेटिव बैठे हुए थे, तो मैंने देखा वहां पे ना सब लोग जैसे आपस में प्रेयर मीटिंग चल रही थी, एक भजन गायक आया हुआ था, तो सब लोग कुछ लोग थे जो भजन सुन रहे थे, बाकी सब लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे। तो मेरे साथ भी मेरी रिलेटिव में जो कोई बैठी हुई थी, तो वो भी गॉसिप करना चाहती थी मेरे साथ, लेकिन मेरा मन नहीं था गॉसिप करने का। तो मैंने आंख बंद कर ली और मैं भजन साथ में गाने लग गई कि मैं भजनों को एंजॉय करूं। और भजन से उनको लगा कि ये भजन गा रही है आंख बंद किए हुए है, तो वो रुक गई अपने आप ही। बस इससे मतलब वो उनका मन नहीं, उनकी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। और फिर धीरे धीरे मैं भजन गाती गाती खुद ही एकदम से ध्यान में चली गई, मेरे भीतर ही मौन हो गया। तो मैं जब लौटी घर पे, तो मुझे इसलिए याद आया कि आपने बोला कि हम घर पे आए तो चादर जैसी लेके गए वैसी आ गई ना। तो घर पे आके ऐसे लगा मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट होके नहीं आई, फ्रेश होके आ गई कि कितना अच्छा रहा कि दूसरे को बुरा भी नहीं लगा कि मैं उससे बात नहीं कर रही, उसको ऐसा फील भी नहीं कराया, और अपने ध्यान में और अपने भजनों को एंजॉय करके अपने घर आ गई वापस। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? सबको प्रणाम। हाँ जी। यस, मेरा जी आज बहुत इंटरेस्टिंग मंजू जी ने पूछा, एंड आपने और भी स्मार्टर तरीके से हमें समझा दिया। और मुझे ना ये चीज मतलब आपके सामने बस एक्सप्रेस करनी है कि दिस इज वेरी राइट कि अगर अभी भी मन में विचार आता है तो मैं कई बार उसको देखकर से बोलती हूँ, अच्छा चल देखते हैं इसको करने में कितना फायदा है कितना नुकसान। जैसे अगर कोई भी चीज है, कोई भी एक्टिविटी है जिसमें मतलब एकदम से मन कर गया कि नहीं मुझे सॉन्ग गाना है, सॉन्ग गाना है, तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है तुम गा लो। कई बार लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उसको ना इंजॉय कर रही हूँ, फिर मुझे लगता है ये मतलब दिस इज नॉट जस्ट कि आई एम थिंकिंग अबाउट गॉड, नो आई एम ऑल्सो इंजॉइंग द म्यूजिक एंड आई एम इंजॉइंग द लिरिक्स एंड और मतलब मैं उसको गाने में ही ना मतलब मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मतलब रियल अंदर से कुछ अलग सी अंदर से हॉर्मोन्स मेरे खुश हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं और मुझे लग रहा है यस। एंड उसके बाद इमीडिएट ग्रैटिट्यूड भी होता है कि थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी enjoy this song and this is a great moment। तो और फिर कई बार उस चक्कर में मेरा जैसे शेड्यूल लेट हो जाता है या आगे पीछे जो सोचा होता है वो नहीं होता, तो फिर मुझे कोई बात नहीं, अगर अभी ये किया तो उसको बैलेंस करते हुए दूसरे टाइम में फिर आप थोड़ा सा और ग्रैटिट्यूड कर लो या आपने मेडिटेट करना है तो मेडिटेट कर लो। तो मैं वो ही सोच रही थी कि अगर वो हो रहा है अनायास तो इट्स ओके। और कई बार जैसे इच्छा भी आ जाती है कि नहीं मैं इसको और परफेक्ट करूंगी, मैं कुछ और भी करूंगी रिगार्डिंग म्यूजिक, परहैप्स आई लर्न फ्रॉम समबडी। तो मतलब वो भी मैं ये सोच रही थी कि अगर अभी भी मन में आ जाता है तो इट्स ओके बिकॉज आप खुद को खुश रख रहे हो। यस। और खुद को खुश रखने के लिए अगर थोड़ी सी अभी भी दुनियावी सिनेरियो की सपोर्ट की जरूरत है जो कि मुझे लगता है रहेगी टिल द टाइम वी डू नॉट एक्चुअली लिव इन एन आश, बिल्कुल ही अलग सा लाइफस्टाइल में मतलब नहीं है जब तक, तो वो थोड़ा सा बाहर देख के कई बार आप एक्साइटेड भी हो जाते हो, कभी ड्रेस पहनने का मन कर जाता है, कभी बच्चे को बाहर लेके घूमने का मन कर जाता है या अपने लिए कुछ नई चीज लेने का मन कर जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि ओके यू आर एंजॉइंग इट सो इट्स ओके enjoy and also remember this enjoyment is because of God's presence in your life and this is all but his own way of you know helping you, gifting you, rewarding you। so बिल्कुल। जी
Exactly. देखिए, हमारा हम लोग जैसे आप ये समझिए कि हम शरीर भी हैं, कहीं ना कहीं एक छोर हमारा शरीर है, बॉडी है, इंद्रियां हैं, इसको भी हमें सेटिस्फाइड रखना है। यदि ये भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी तो आप खुल के ना तो जी पाओगे, ना तो आत्मा में भी टिक पाओगे। मान लो शरीर को आपने अनकंफर्टेबल रखा है तो भी वो दिमाग वहीं खींचेगा, या मन भी अगर पूरी तरह से खुश नहीं है तो भी हम आत्मा में नहीं ज़्यादा टिक पाएंगे, है ना, कि बार बार मन जो है खींचेगा आपको। फिर तो ट्यून ऐसे करना है अपनी लाइफ में, ऐसी ट्यूनिंग बैठा लीजिए कि इंद्रियां भी सेटिस्फाइड रहें, मन भी खुश रहे, और आप आत्मा में भी जियो, और सबका बैलेंस बनाते हुए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खुश, आनंदित और बिना कंप्लेन के जीना सीख लो। संसार कोई अलग नहीं है, ऐसा ना सोचें कि अगर हम संसार को भोग रहे हैं तो हमने कोई पाप कर दिया है। नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं। यदि आप संसार को भोगते हुए भी बैलेंस हो, शांत हो, आनंदित हो, और किसी का बुरा नहीं सोच रहे, किसी अपने अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और कोई किसी को नीचा या ऊपर दिखाने की कोई कामना नहीं है, बिना इच्छा के, कामना रहित अगर आप बाहर एंजॉय कर रहे हो तो बहुत सुंदर है। कुछ भी फिर गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ सिर्फ हमारी सोच में ही होती है, हमारी भावनाओं में हो सकती है, या हमारी इच्छा में हो सकती है। तो जब जब हम इच्छा रहित होकर सिर्फ मज़े करने के लिए कर रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी आनंदित फील करा रहे हैं, अच्छा फील करा रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक्शन है। परमात्मा भी खुश होता है ना, क्योंकि हम सब मज़े ही करने आए हैं दुनिया में। ऐसा आप ऐसा सोच लो कि हमें एक ये शरीर मिला है, बस मज़े करो, आनंदित, खुद भी आनंदित हो और दूसरे को भी आनंद की तरफ आगे बढ़ाओ। उस वो भी अगर खुश हो रहा है, अपने आनंद में जी रहा है, तो उसे भी जीने दो। तो जैसे मैंने बोला कल भी कि जो जी रहा है वो दूसरे को जीने दे सकता है, जो खुद भी नहीं जी रहा, खुद ही मर मर के जी रहा है, वो दूसरे को भी मारेगा ही। और जो खुद बिंदास जी रहा है, हर पल को जी रहा है, हर पल में खुशियाँ ढूंढ रहा है, हर हर पल को वेस्ट नहीं जाने दे रहा, एंजॉय कर रहा है फुल्ली, तो वो ऐसा आनंदित व्यक्ति किसी को दुख दे नहीं सकता। और वही दूसरे को फ्रीडम भी देगा कि तू भी जी ऐसे ही, क्यों नहीं जी रहे हो, अच्छे से जियो। बस अब आपको बैलेंस बनाना है, ना तो पूरे ही बॉडी में ही जी रहे हो, आपको आत्मा का पता ही नहीं, और आत्मा को ही जी रहे हो, अब बाहर की दुनिया को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो आपको बैलेंस बना के जिएंगे तो और भी सुंदर हारमनी बैठेगी। कभी आपने बाहर के भी इंजॉय किया, उसको भी एक परीक्षा की घड़ी बना ली, उसमें भी आप बिना कंप्लेन के गए, बिना विरोध के गए, बिना मतलब टॉर्चर हुए, ना किसी को टॉर्चर किया, ना खुद को किया, बस मस्ती में गए, मस्ती में आ गए, तो बहुत सुंदर है। कुछ भी गलत नहीं है, अगर हम बैलेंस में चल रहे हैं तो गलत नहीं है। इनबैलेंस हो जाना, एक ही तरफ झुकाव हो जाना, बस इंद्रियों में ही भागे चले जा रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं, अल्टीमेट हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनबैलेंस हो गए? जब दुख आ रहा है, पीड़ा आ रही है, तो हम बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब। यदि आपके किसी भी कृत्य से दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, थकावट आ रही है, संघर्ष हो रहा है, आपकी ऑरा श्रिंक हो रही है, डिप्लीट हो रही है, तो समझ आइए कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, ट्यूनिंग हमारी ठीक नहीं है, हमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया या ज़्यादा ही घुस गए हैं इसके अंदर। तो थोड़ा वापस आ जाए, फिर से यू टर्न लें, फिर से आपको बैलेंस करें, फिर से अपने हेयर एंड नाउ में आए, प्रेजेंट में आए, अपनी आत्मा में टिकें, खुद को जानें, खुद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं अपने साथ, होश पूर्वक। वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उसको लेबल मत दीजिए कि ये आउटर हो गया, अब ये संसारिक हो गया, ये कुछ, बस सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कहीं दुख नहीं है, कहीं पीड़ा नहीं है, कहीं संघर्ष नहीं है, कहीं तनाव नहीं है, तो इट्स ओके, फिर तो मज़े करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आत्मा के साथ जी रहे हो, आत्मा में हो, आत्मा में होने के साथ क्या है कि आप हर पल का मज़ा ले रहे हो, और आत्मा हेयर एंड नाउ में जीती है, आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो फुल्ली। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे इधर उधर के, कोई कंप्लेन नहीं चल रही, कोई जजमेंट नहीं चल रही, आप प्रेजेंट को जी रहे हो, उसको सोच नहीं रहे,
सोचने में नहीं व्यर्थ गंवा रहे पास्ट को, फ्यूचर को, किसी तीसरे की चर्चा ही करे जा रहे हैं। कई बार देखो आप, हम लोग दो व्यक्ति टहल रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में बातें करते करते पूरा रास्ता बिता दिया, कोई मज़ा नहीं लिया। कितने पेड़ आए, कितने साथ में इतने सुंदर साइट सीन थे, कुछ नहीं देखा, बस बातें ही करते चले गए और सब गंवा दिया। तो जितना मौन रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना हम हर चीज़ को एंजॉय करते हुए चलेंगे, तो उतना ही हम जीवंतता के साथ अपनी आत्मा में रहते हुए संसार को भी भोग रहे हैं और आत्मा को भी जी रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ। ये ऐसा ही हो गया जैसे कोई नाच रहा है ना, तो नाच और नृतक और डांस उसका अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे संसार और परमात्मा अलग नहीं किया जा सकता कि परमात्मा अलग संसार अलग। तो दोनों चीज़ों को हम बैलेंस भी करके चल सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सीमा रेखा आपको तय करनी है कि कितना आउटर होना है, कितना हमें अपने साथ जीना है और कितना दोनों को मिक्स करके जीना है। अब वो आपको आपकी लाइफ बताएगी, आपका विवेक बताएगा कि जिसमें आपकी हार्मनी बनी रहे। ठीक है ना? हाँ जी। राम लीला जी, जो आपने अभी बताया हाँ जी। उसमें आदमी ऐसे तो अप डाउन चलता ही रहेगा। मतलब हम फिर कभी किनारा तो हमने करा ही नहीं ना कभी। कहते हैं ना एंड मतलब कब तक कितना भोगना, कितना आप भोगोगे, कितना खाओगे, कितने बाहर का भी और अंदर का भी। कहीं तो कहते हैं ना दो नाव में पैर नहीं रखा, एक पार करना है तो एक तरफ ही आपको मुड़ना पड़ेगा। तो जब हम दो में रखे रहेंगे हम कभी भी आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, हमें न तो देखो आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, हमें यहाँ ठहर जाना है, रुकने का नाम है। आगे तो बढ़ना है। देखो अध्यात्म में तो कहते हैं इसकी कोई सीमा ही नहीं है। नहीं सुन, हाँ समझे आपको। आगे आगे मतलब क्या, है। फ्यूचर नहीं है ना, फ्यूचर नहीं है ना, इसका फ्यूचर होता ही नहीं। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आज के पल को खराब करें। उसमें तो मरते दम तक मतलब आप अपनी साधना में है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी तप करे हैं, तब वो भी डामाडोल हो गए। तो हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हम तो अभी इन चीजों को समझ रहे हैं, समझ के भी चल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें भी डामाडोल हो जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा दो नाव में पैर रख के इधर भी, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी आपकी। लग सकती है। यही मैंने कहा कि आपको खुद ही तय करना है कि आपको अगर आपका मान लो आपको जैसे खराब लगा, हो सकता है कि आप आउटर में जाना ही नहीं चाहती हो, तो आप आउटर बंद कर दीजिए, मत जाए, है ना? नहीं जाना वो तो देखो एक बात, हम अगर संसार में अगर जैसे रह के अगर भोग भी कर रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें बंधी रहेंगी। वो जो उम्मीदें है ना वो फिर कभी खत्म नहीं होंगी। हाँ, तो जो मेरा अपना विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, गलत लेकिन मेरे को नहीं। भी आपको अपनी बात कहनी है ना कि भाई मैं यहाँ कहाँ गलत हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत भोग लिया। अब हम 70 में मैं आ रही हूँ, तो अब मेरा टाइम कितना है, लिमिटेड है, कोई मुझे नहीं पता कल का क्या है। लेकिन अब मेरा टाइम बहुत हो गया। अब ये जो थोड़ा समय मेरे लिए बचा है, इसको कुछ खास बना के अपने उस अध्यात्म की ओर अब बहुत हो गया है। बैलेंस हो गया। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आप 70 की हैं और आपको ऐसा लग रहा है, तो यही आपके लिए ठीक है ना? आपने ये आपके भीतर से आ रहा है ना निर्णय कि नहीं, अब बहुत मैंने खा लिया, बहुत भोग लिया, अब मेरा व्यर्थ, मैं अब इस व्यर्थता में नहीं जाना चाहती। आपके लिए संसार छूट गया, तो अब आप वापस आ जाओ, है ना? आपने जो तय किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपका सत्य है ना? लेकिन एक नियम नहीं बनाया जा सकता। एक सुनिए, आप नियम की बात कर रहे हो, नियम किसी सबके लिए नहीं है। अब जो बच्ची 40 साल की है, अभी यंग है, जवान है, तो है, हाँ, तो फिर हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप बस सब कुछ छोड़ो और अध्यात्म में आ जाओ। कितना भोग लोगे, कितना जाओगे आगे? नहीं, क्योंकि आपको खट्टा करके आगे बढ़ना है। अगर छोड़ के जाओगे तो वासना पड़ी रहेगी। वो चीज तो मैं भी नहीं कहती। हाँ, मैं अपनी बात तो कर रही थी, तो मैंने उसके लिए पूछा। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, पूछना भी चाहिए, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूँ वो अभी थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए है जो अभी पूरी तरह से छूटा नहीं है। हाँ, वो पूरी तरह छूटा नहीं है उनका संसार।
अब मैं उनको एक ही नहीं, झटके हाँ। में बोलूं कि नहीं नहीं सुप्रिया, तुम तो व्यर्थ में ही भोग रही हो, व्यर्थ में ही संसार में जा रही हो, कुछ भी नहीं रखा नहीं हुआ, नहीं नहीं तो तुम वापिस क्यों जा रही हो? तो फिर अब आपके मन में प्रश्न उठा ना कि नहीं, मैं उनको ये कह रही हूँ कि तुम दोनों नावों में पैर रखो। ये शुरू बिल्कुल में ठीक कहना है। जरूरी होता है। अगर आप एक ही नाव में सवार हो संसारिक उसमें, अब आपको धीरे धीरे आत्मा की तरफ खिसकते जाना है, खिसकते जाना है। नहीं, बिल्कुल और ठीक। खिसकते खिसकते आपका वो एक दिन आ जाएगा जब आप पूरी तरह खिसक जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। जब आपकी उम्र तक आएंगी ना ये सब, तो उनका वो हाँ जी। भोग चुकी होंगी सब, आराम से छक के पूरी 100% सेटिस्फेक्शन भी होगी और व्यर्थता का बोध हाँ भी हो गया होगा कि हो गया बहुत, अब बस, अब नहीं। हाँ, इनका बेस बन रहा है ना अच्छे से। इनका बेस बन रहा है। हाँ ठीक है। हाँ जी, नहीं, थैंक यू। मैंने कहा मैं अपने लिए ये बता अच्छी रही थी, बात तब है। मैंने कहा मैं नहीं कहीं नहीं, गलत तो अच्छी बात है। जब अब 70 की उम्र में आके आपके अंदर ये जो विचार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% मैं इससे राजी हूँ। मैं 60 की हूँ तो भी मैं इसी पे ही चल रही हूँ। मैं पूरी तरह से संसार का भोग मुझे अब पसंद ही नहीं आता, ना मेरे जाने की इच्छा होती है ना कोई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको बोलूँ कि आप सब छोड़ दो। नहीं नहीं। हर एक का अपना हाँ, वक्त वो तो आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, वो वैसे भी कहा जाता है कि ये कि देश काल पात्र देख के आदमी को हाँ जी, किसी बिल्कुल। का देख के बात यस करनी चाहिए। यस यस। नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये जो टॉपिक है इस पे एक चीज मेरा अपना मंतव्य जो है कि ओशो ने जैसे बोला जीवन ही है प्रभु। मेरा अपना विचार यही है कि जीवन ही प्रभु है, यानी कि हम जीवन को कैसे जी रहे हैं वो ही, उसी में ही हमें परमात्मा मिल जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को दुखी होके, तनाव में रह के, एक्सपेक्टेशंस में, डिजायर्स में, इन सब चीजों में ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं, तो तब तो हम कभी भी परमात्मा को पा ही नहीं सकेंगे। लेकिन मेरी समझ तो ऐसा कहती है कि एक संसार में अगर हम रह रहे हैं, लेकिन संसार के भोगों को भोगते हुए भी हम आत्मा में हैं, आत्मा में होके भोगों को भोग रहे हैं, तो वो भोग हमारी अब कमजोरी नहीं बन रहे। हाँ हम जी उन पे कोई आश्रित नहीं है। मुझे तो मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम, हमारी वो चीज ना, हम उन पे डिपेंड नहीं है। जैसे सहजता में हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। अगर सपोज मैं घर पे हूँ और मैं सोचूं कि मैं तो परमात्मा की तरफ मुड़ी हूँ, मैं आंख बंद करके ध्यान करूं, तो मेरा ध्यान करने का मन ही नहीं है, मुझे नाचने का मन है। तो मैं नाच भी रही हूँ तो मुझे उस समय भी नाचते हुए ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं नहीं नाच रही, परमात्मा ही तो नाच रहा है, या मैं परमात्मा के लिए शरीर नाच रहा है मेरा। कुछ भी, इसको भी मतलब हर भोग में भी हम भोग को भोगते हुए भी उसमें हम परमात्मा को देखें, परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा का ही एक लीला या परमात्मा का ही उसे कृत्य समझें। वो अपने आप ही फिर वो कृत्य साधारण कृत्य नहीं रह जाता, वो पूजा तुल्य ही हो जाता है। तो मुझे ऐसा समझ में आया, जीवन ही है प्रभु। जीवन को जिस तरह से हम जिस ढंग से जी रहे हैं, ना तो हम किसी पे आश्रित हैं और ना हमने अपने ऊपर किसी को आश्रित किया है। हम इतने मस्ती से जी रहे हैं कि दूसरा भी जो देख रहा है उसे भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इतने चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, उसके बावजूद भी इनके अंदर तनाव नहीं है, इनके अंदर शिकायत नहीं है, और संसार भी जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। संसार में कुछ बदलाव भी नहीं करना चाह रहे। वो फिर संसार को भी भोगते हुए भी हम ना एक तरह से अलिप्त होके भोग रहे हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मैंने कभी भोजन किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भोजन जो करता है वो शरीर करता है, और आत्मा को तो भोजन चाहिए ही नहीं होता। तो इस तरह से भी एक ढंग है संसार को भोगने का और जीने का। और मुझे एक सॉन्ग भी बहुत प्रिय है जो चित्रलेखा मूवी का है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तो तुम जी ना सके, उस लोक को तुम क्या पाओगे। तब जिसने जीवन को अच्छे से जिया अपनी, तो वो उसी में ही परमात्मा है, उसी में ही परमात्मा का दर्शन। बिल्कुल, ऐसा मेरी समझ कहती है। हाँ जी। और ओशो भी यही कहते हैं, जिसने भोगा वो ही त्याग सकता है। भोगने के बाद ही त्याग फलित होता है, त्याग भी आता है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव ही है कि वो भोगने के बाद फिर उसको व्यर्थता लगती ही है और फिर वो त्यागता ही है। तो ऐसे कब तक भोगेगा, वो उसको त्यागना ही होगा एक बिंदु पे आके। और दूसरी तरफ हमारी
आत्मा की यात्रा भी चल रही है। तो कोई साधक अगर भोग भी रहा है और साथ साथ ध्यान साधना भी कर रहा है, हाँ, अपना सत्संग भी सुन रहा है, समय भी दे रहा है अपने आप को, खुद के साथ भी रह रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो आउटर वाला है वो कम होना शुरू हो ही जाएगा। 100% होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसको खुद के साथ मज़ा आएगा, खुद के साथ एंजॉय कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, कुछ मस्ती कर रहा है, खुल के जी रहा है, तो बाहर से एंटरटेनमेंट के लिए अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तनाव में होता है, वो सोचता है कहीं मैं जाऊं, कहीं चेंज हो जाए, क्योंकि उसको प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा नहीं लग रहा, उसको तनाव महसूस हो रहा है, चिंता पकड़ रही है, दुख हो रहा है, तो उसे लगता है कोई एंटरटेनमेंट में बाहर ढूंढूं, कुछ ग्रुप बनाऊं, कहीं एंजॉय करने जाऊं, क्योंकि एंजॉय हो नहीं रहा उसका। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा के नज़दीक आते हैं, अपने को खुश रख पाते हैं, हम अपने में सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ही बाहर की जो हम खोज होती है वो कम हो जाती है। हमें लगता है ज़रूरत ही नहीं लग रही, हम पूरा ही दिन इतने खुश हैं, इतने मज़े में हैं, इतने आनंदित हैं, चीज़ें कब छूटने लग गई पता ही नहीं चला। नहीं तो हम मौका ढूंढते हैं कि कब मौका मिले हम बाहर कहीं जाएं, लोगों नए नए लोगों से मिले, कहीं घूमने जाएं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये सब छूटने लग जाएगा। वो ऑटो में होने लगे तो सुंदर है। ज़बरदस्ती अगर छोड़ा तो कहते हैं ना, कच्चा फल जब तोड़ टूटेगा तो खींचेंगे तो एक तो वो हार्ड होगा और एक कच्चा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। फल पक के गिरेगा तो ही सुंदर है। ऐसे ही संसार में तब तक हम जाते ही रहेंगे और बार बार खींचेगा संसार जब तक उसे भोग कर व्यर्थता का बोध ना हो जाए। और कई बार बहुत समझदार लोग होते हैं जो बिना भोगे ही दूसरों को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये व्यर्थ है, मुझे इस पे नहीं जाना, इसमें पढ़ना ही नहीं। वो भी 1% लोग होते हैं जो बिना भोगे ही देख लेते हैं, लोगों को देख के समझ आते हैं कि नहीं, इसमें मुझे नहीं उतरना, मुझे जाना ही नहीं। तो बहुत जल्दी वो यू टर्न लेके वापस अपने बीइंग में आ जाते हैं या अपने साथ ही मस्ती में जीने लगते हैं। तो हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है, हर एक व्यक्ति की यात्रा भी अलग है। तो जैसा जिसको अच्छा लग रहा है वो करता चला जाए। मेन मकसद है हमें हमारे दुखों से मुक्ति, चिंता से मुक्ति। हम खुश रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति को परमात्मा नहीं चाहिए, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, और ऐसा खुश कि वो परमानेंट हो। ऐसी खुशी नहीं चाहता कि जो आती जाती है, ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो दुख में परिवर्तित हो जाती है। और उसके लिए ही यदि कोई व्यक्ति जो अपनी आत्मा में नहीं टिका हुआ है, वो व्यक्ति खुश रह ही नहीं सकता। क्योंकि अगर उसको खुशी आत्मा से नहीं मिल रही है तो बाहर खोजेगा ही, फिर वो अपनी खुशी के लिए बाहर भागेगा ही, बाहर चेस करेगा। अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो उसको पकड़ेगा, उसको पोजेस करेगा, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करेगा, या कोई ग्रुप मिल गए तो बार बार वहीं जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे खुशी तो चाहिए हर हालत में। आत्मा का पता नहीं है तो बाहर ढूंढेगा। लेकिन यदि आत्मा का बोध होने लग जाए किसी भी व्यक्ति को, तो वो धीरे धीरे खुद ही हटने लगेगा बाहर से। जब हीरे मिल जाते हैं तो पत्थर छूट ही जाते हैं। तब व्यर्थ की भाग दौड़, इतना संघर्ष करके थोड़ा सा सुख पाना, और आत्मा में तो आंख बंद की और आपने 1 सेकंड में छलांग लगती है, और 1 सेकंड में आप पाते हो कि अरे मैं तो पहले से ही सुखी हूँ, आनंदित हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं भाग दौड़ की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी उसका मौज है तो जाए, उसको कोई बंधन नहीं है। अब जाने में भी बंधन नहीं है और न जाने में बंधन है। म्यूट कर ले रंजना जी। सॉरी। ठीक है। मीरा जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। यस। मीरा जी, जैसे आप समझा रहे थे कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कृत्य कर रहे हैं, जिसको हम संसारी समझ के इंडल्ज कर रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं अगर, या गाना गा रहे हैं, या कोई चीज खा रहे हैं, मैं एक चीज फील कर रही थी कि अगर मैं उसमें थोड़ा पॉज करके ये सोचने लग जाती हूँ कि ओके, सी हाउ सुप्रिया, यू आर एंजॉयिंग इट, एंड इट इज नॉट यू, बट how your senses are indulging. तो मैं जैसे हल्का सा पीछे हटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो enjoyment पॉज सा हो जाता है, या कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं उसमें पूरी तरह होती नहीं ना, क्योंकि और
एक होता है बंदा बेहोशी से आप इंडल्ज कर रहे होते हो, जैसे आप चल रहा है लाउड म्यूजिक, आप डांस कर रहे हो या कुछ भी अपना फेवरेट कुछ खा रहे हो, बस इतने सारे फ्रेंड्स के साथ, आपको पता नहीं है, आप बस you're just in the best of your highs and तो ये दोनों enjoyment में मुझे डिफरेंस फील होता है। इस पे आप थोड़ा सा लाइट डालो कि हाउ इज इट डिफरेंट और इज इट सेम, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो, जब हमें साक्षी का बोध होने लगता है, जब हम देखने वाले हो जाते हैं, हम थोड़ा दूरी महसूस करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ तभी हमारी वो बैलेंस भी होती है। इसमें प्लस भी है कि अगर आप देख पा रहे हो कि हाँ, हम एक तो है बेहोशी में हम खो गए, और एक है आपको होश भी है, तो होश की वजह से ही वो चीज़ आपको उतनी मज़ा नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वो सुंदर भी है, क्योंकि अगर मज़ा नहीं आता तो ही हम उस मज़े से थोड़ा हटते हैं, क्योंकि है तो वो इंद्रियों के सुख है ना, है तो इंद्रियों के ही सुख हैं, वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, सिर्फ टेम्परेरी एक भोग है, और उसके लिए कितना हम करते हैं, यत्न करते हैं, पर इट्स ओके। अपने आप धीरे धीरे वो चीज़ें ऐसे लगने लग जाएंगी कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। होश ही आपको उस चीज़ से बाहर लेके आएगा, और फिर होश ही आपको दिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें आपका थोड़ा वो इंद्रियों वाला जो प्लेजर वाला था, अब वो प्लेजर क्या है, वो वही पेन भी तो देता है। बाहर के इंद्रियों के सुख क्या है, हमें दुख भी देते हैं सुख के साथ। बहुत ज़्यादा खा लिया तो दुख, नहीं खाया तो दुख, नहीं गए तो दुख। मान लो पार्टी थी, आपका बड़ा मन कर रहा, आप नहीं जा पाए, आप दुखी हो गए, आपका मूड खराब हो गया, अरे मुझे जाना था मैं नहीं गई, मैं जा नहीं पाई, आपका मूड ऑफ हो गया। गए तो बहुत एक्साइटेड हुए, और बेहोशी में थे तो बहुत ज़्यादा खा लिया मान लो, या मुंह से कुछ निकल गया, किसी दूसरे को बुरा लग गया, तो मतलब मिक्स सी फीलिंग्स होती हैं, कभी अच्छा बुरा मिक्स होता है सब। थक गए, घर आते आते इतने टायर्ड हो गए, उस समय तो अच्छा लगा, बाद में टायर्डनेस आई, है ना। तो मिक्स फीलिंग होती है, इंद्रियागत जो भी होती है, उसमें आपको मज़े के साथ सज़ा भी है। और जो आत्मा की है उसमें सिर्फ मज़ा ही मज़ा है, वहाँ कोई सज़ा नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई ये नहीं कि आपने आत्मा का मज़ा लिया आप दुख भोगना पड़ेगा, अब कुछ ऐसा भी होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मूड ऑफ हो गया या आपको थकावट लग रही है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं, बल्कि और आप फ्रेश होते जाते हो, और आप फ्रेश होते जाते हो। तो जब इस तरह का बैलेंस आप देखते हो, इधर ये देखते हो इधर वो देखते हो, तो और आपको होश भी है अब, क्योंकि आप सत्संग से जुड़े हुए हो, आप मेडिटेशन से जुड़े हुए हो, तो आपको थोड़ा सा होश भी है। उस होश की वजह से आप थोड़े जागते भी हो कि ये क्या हो रहा है। तो इट्स ओके अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मज़ा कम हुआ, बेहोशी में ज़्यादा मज़ा है, तो हाँ, बेहोशी में एक तरह का मज़ा तो है ना। लेकिन हमें बेहोशी का मज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि वो बदल रहा है, मज़ा भी आ रहा है और परेशानी भी आ रही है उसी में। तो क्यों ना हम धीरे धीरे अपनी आत्मा के मज़े में आ जाए और एक बैलेंस बना के चलें। और जहाँ तक नृत्य का सवाल है, नृत्य डूबकर ही करना चाहिए। नृत्य में आप साक्षी भाव ना ही साधे तो अच्छा है, बस नृत्य अपने आप में ही मज़ा है। बस नृत्य में एक चीज़ है कि हमें दिखाने के लिए ना नाचें, कि हम किसी को दिखा रहे हैं, हम बस नाच रहे हैं अपनी मस्ती में। नाचना ही मज़ा दे रहा है, हमें दृश्य नहीं बनना। एक होता है हम दृश्य बन के दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। हम नाच रहे हैं अपने मज़े के लिए, या परमात्मा के साथ नाच रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो। अगर लुभाना ही है तो परमात्मा को लुभाना है, मुझे उसी को दिखाना है, वही देख रहा है मेरे भीतर से, वही देख रहा है, वही नाच रहा है। वो भाव भी ले आए साथ में तो और भी सुंदर हो जाएगा। फिर म्यूज़िक कोई भी लगा हो, मत सोचें कि कोई भजन के साथ ही ऐसे भाव लाने, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस आप जब भी नाचते हो परमात्मा ही नाचता है आपके भीतर से, ये भाव हमेशा याद रखें। जब आप खाओ तो चाहे आप पार्टी में गए हो तो वहाँ पे भी यही सोचो परमात्मा ही खा रहा है, अपने को जीव भाव में आने ही मत दो। परमात्मा गया है पार्टी में और वही खा रहा है, कोई बात नहीं, वो परमात्मा के बनाए हुए संसार है,
परमात्मा का ही बनाया हुआ सारा रचा हुआ खेल है, उस खेल में परमात्मा खेल रहा है, इट्स ओके। उसकी याद बनी रहे और अपने आप को जीव भाव में मत लाने दो। ऐसा मत सोचो कि अभी मैं इस रोल में हूँ और मैं थोड़ा नीचे स्टेप में आके ये काम कर रही हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ पार्टी में चले गए तो हम थोड़े छोटे, मतलब हमने कुछ गलत कर लिया, हम बस भगवान का ही नाम लेते रहे तो वही बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, आप परमात्मा के भाव में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपका वो भाव ना छूटे, आप दूसरों में भी परमात्मा ही देख पाओ। ऐसा ना सोचो ये सब संसारी लोग देखो कितने बेहोशी में जी रहे हैं, ऐसे भाव ना लाओ, वो भी परमात्मा ही है, वहाँ पे थोड़ा सोया हुआ परमात्मा है बस। आप भी कभी वही थे, आज आप थोड़े से ऊपर उठे हो। तो हर व्यक्ति को परमात्मा रूप में ही देख पाना और खुद में भी परमात्मा को हर समय साथ लेके ही चलो ना। अलग ही क्यों करना, संसार अलग, ये अलग, वो अलग। वो अलग बात है कि आपको मज़ा नहीं आएगा और जहाँ जहाँ मज़ा नहीं आता वहाँ वहाँ आप हटते जाते हो, वो चीज़ छूटती जाती है। पर कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई रिजेक्शन है किसी भी तरह की, कि जाएंगे तो कोई पाप हो जाएगा या वो संसार की चीज़ें नहीं जानी चाहिए, वो खींच लेंगी। कैसे खींच लेंगी? अगर ऐसा भी तो हो सकता है आपकी वजह से 2-4 लोग आपकी तरफ खिंच जाएं कि अरे ये इनका बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी ऊर्जा कितनी प्यारी है। आप ही किसी को 2-4 को सत्संग में घसीट लाए संसार में जाके, उन लोगों के जो बेहोश लोग हैं उन्हीं में से 1-2 लोग आपके साथ आपको देख के अट्रैक्ट हो जाए, ये भी तो हो सकता है। किसी का कल्याण ही हो जाए आपकी वजह से। तो ये कहीं जाना अपने आप में गलत सही नहीं है। हम किस भाव दशा में गए, हमने क्या सोचा, क्या किया, किस तरह से जिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप परमात्मा के भाव में जाओ और परमात्मा के भाव में वापस आ गए, निर्लेप गए, निर्लेप वापस आ गए, है ना। यूं की त्यों धर दीनी चदरिया, तो बहुत सुंदर है। जैसे बुद्ध का एक उदाहरण है कि बुद्ध का शिष्य थे, वो वेश्या ने उसको बुलाया, तो बुद्ध के शिष्य को उन्होंने कहा तू जा, उसने बुलाया है। तो सारे घबरा गए कि एकदम से चला गया वो शिष्य कि बुद्ध गुरु ने आज्ञा दी है और तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। और वो वेश्या के पास 3 महीने रह के आया और 3 महीने तक इतनी गॉसिप हुई, इतने सबने कहा ये क्या किया आपने भगवान, आपने उसको वेश्या के पास भेज दिया, और वो भी चला गया एकदम से। तो बुद्ध कहते तुम धैर्य रखो, और 3 महीने बाद वो वैश्या ही साधिका बन के बुद्ध के चरणों में आके उसने संन्यास ले लिया। तो ये भी हो सकता है ना। तो हमें अपनी चेतना को विकसित करना है, ना कि हमें डरना है कि हम जाएंगे तो वो खींच लेंगे। वो कैसे खींच लेंगे, हम खींचे ना, हमारे अंदर वो इतना धैर्य हो, इतनी शांति हो, इतनी पवित्रता हो, इतना हमारी चेतना खिली हुई हो कि हम दूसरों को खींच लें, हम ना खींचें, है ना। तो सब सुंदर है, सब अच्छा है। आप लोग बस ये अपनी ही चेतना को हमें ऊपर उठाते हुए जो मर्जी करें, बहुत सुंदर है। हाँ जी ठीक है सुप्रिया। ऑफकोर्स मीरा जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड बहुत क्लियर है और मैं समझ रही हूँ। इट इज लाइक जैसे हम लोग मतलब हाँ ठीक है, मैंने ज्यादा कभी सच इंडल्जेंस नहीं करा अल्कोहल में, लेकिन कभी जैसे मेरे फ्रेंड्स बताते होते थे तो वही मैं समझ पा रही हूँ कि वो कहते हैं नहीं हाई मिलता है, तो वो हाई एक अलग होता है। मे बी बिकॉज उसमें हम बेहोश होते हैं, हम थोड़ा सा अनकॉन्शियस होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं। लाइकवाइज मैं सोच रही थी कि हाँ जब हम बिल्कुल ईश्वर को भूल के बैठे होते हैं तो हम एक अलग तरीके से ना तेजी में होते हैं, ओ टीवी देखना है तो पागलों की तरह देखे जा रहे हैं, या जो भी उसमें हो रहा है उसके साथ पूरे घुल जाते हैं। बट अगर हम थोड़े से होश में रहें, हमें समझ आता है ओके ठीक है बहुत इमोशनल सीन था या बहुत हॉरर था या जो भी था, बट ओके इट्स जस्ट द स्टोरी। एंड मतलब आप थोड़ा उससे डिटैच होके एक समझ को अप्लाई कर पाते हो। और ये चीज मेरी हर जगह अटक जाती है। एज अ रिजल्ट मुझे लगता है, मतलब मेरे साथ वालों को भी लगता है कि तू है ना हमारे साथ, मतलब तेरे को उतना मजा नहीं आ रहा। मैं कि नहीं मजा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। और फिर मैं बाहर से थोड़ा शो ऐसे करती हूँ कि सच में वाकई
और वेरएज मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है यार, इतनी क्या बात है, मतलब इट्स ओके, पहले भी तो करा है, हो गया कितना, मतलब बट आई गेट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अभी ध्यान कर लेते हैं, 10 मिनट रह गए हैं। होप सब लोग समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं। तो बिंदास जियो, परमात्मा के साथ जियो, अपनी आत्मा के साथ जियो, बस यही एक संदेश है आज के सत्संग का। और आंख बंद कर लें। हाथ जोड़ लें, सर झुका लें, अपने साथ हो जाएं, अपनी आत्मा को पहचानें। आप वो आत्मा हो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहाँ कोई दर्द नहीं है, जहाँ कोई दुख है ही नहीं, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो है आपकी आत्मा। वो आप ही के भीतर आपका अस्तित्व है, पहचाने उसे। फिर हमें बेहोश होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहीं अटैच क्यों हो जाएं? हम जब ऐसे कुछ हैं जिसको अटैचमेंट की ज़रूरत ही नहीं। हमारे ही पास कुछ ऐसा हमारा एक तल है जो भरपूर आनंद से भरा हुआ है, मस्ती से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। उसमें जिए, उसको पिए। और जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाएं। जो भी पास्ट आपका है उसे भूल जाएं, गिरा दें, उसे डिलीट कर दें। ये है पावर हम में, हमारी आत्मा में भी वो पावर है कि हम चाहें तो एक क्षण में अपने सारे पास्ट को डिलीट करके अपनी चादर को खाली कर दें, अपनी कहानी जो लिखी थी उसे मिटा दें, पुरानी सब कहानियाँ मिटा दें, जो यादें दुख देती हैं सब मिटा दें। कोरा कागज़ फिर से कोरा कर दें, खाली, एकदम खाली हो जाए, जैसे कोई कहानी लिखी ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा बेबी होता है, खाली कागज़, कोरा कागज़, वैसे ही हो जाए बस। और ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि आत्मा में कुछ लिखा जाता ही नहीं, आत्मा दूषित होती ही नहीं, इसलिए हम कर सकते हैं। अगर आत्मा मैली हो गई होती तो हम कोई तरीका नहीं था फिर उसको साफ करने का। ये सिर्फ इल्यूजन है, हमारी मेमोरी के वजह से हमें ऐसा लगता है। हम पास्ट को, मेमोरी को ही जीते रहते हैं, इसलिए आत्मा को पहचान नहीं पाते। थोड़ा अपनी मेमोरी से हटें, अपने पास्ट फ्यूचर से हटें, इन शब्दों से हटें, इन ये जो हमने द्वैत खड़ा किया हुआ है, संसार और परमात्मा, ये इसको भी हटा दें। सब एक ही है, कुछ कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। सब पूर्ण है, अधूरा कोई है ही नहीं। परमात्मा ने सबको पूर्ण बनाया है, तो कोई संसारिक कोई आध्यात्मिक भी नहीं है। सबकी स्टेजेस हैं, वो अपनी अपनी स्टेजेस में आगे आगे बढ़ता जाता है। पर आज जो वो जहाँ है वो पूरा है, पूर्ण है। एक बच्चा जो नर्सरी क्लास में है या क्लास फर्स्ट में है वो फर्स्ट आता है, और एक 10th क्लास का बच्चा फर्स्ट आता है, तो क्या वो कोई छोटा बड़ा है? अगर वो 5 साल का बच्चा यदि फर्स्ट आ रहा है, वो उसने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी 10th क्लास के बच्चे ने, और वो भी उतना ही खुश हो रहा है जितना 10th क्लास का बच्चा। हम ये नहीं कहेंगे कि 10th क्लास का बच्चा आगे है और 4 साल का बच्चा पीछे है। वो अपनी उम्र के हिसाब से पूर्ण है। ऐसे ही हम आज जहाँ भी खड़े हैं, हम पूर्णता में ही खड़े हैं, और आगे और पूर्ण होने की संभावना भी है। लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये अपने आप होगा। अपने आप, जैसे छोटा बच्चा कब जवान हो जाता है, कब दाढ़ी मूछ आ जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है, पता नहीं चलता। अपने आप ग्रोथ होती चली जाती है। ऐसे ही हमारी सबकी ग्रोथ अपने आप धीरे धीरे होती जा रही है।
बिना कुछ किए होती ही जा रही है। वहाँ कोई टाइम नहीं है, स्पेस भी नहीं है, फिर भी ग्रोथ भी हो रही है। और बिना टाइम के हो रही है, ये मज़ेदार बात है। फ्यूचर है ही नहीं, फिर भी ग्रोथ हो रही है और आगे होती ही चली जाएगी। फ्यूचर ना होने के बावजूद भी आप ऐसा ही पाओगे कि आप पहले से ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हो। जैसे कली धीरे धीरे कब फूल बन गई पता ही नहीं चला, लेकिन कली अपने आप में पूर्ण है। फिर अगले दिन जरा सी और खिल गई, फिर उसमें भी वो पूर्ण है। फिर और खिली, उसमें भी वो पूर्ण है। ऐसे हम आज जहाँ भी हैं, जैसे भी खड़े हैं, हम सब पूर्ण ही हैं, क्योंकि परमात्मा ने किसी को अपूर्ण बनाया ही नहीं। सब अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए हमें किसी की नकल नहीं करनी है, किसी को देख के छोटा बड़ा नहीं सोचना है, ना अपने आप को कंडेम करना है। हम जैसे हैं पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। जो मिला है वो भी परफेक्ट है, बस उसका शुक्रिया अदा करें। जो है हमारे पास उसका मज़ा लें, थैंक यू बोलें परमात्मा को कि कितना कुछ दिया है, इतना कुछ मिला हुआ है। क्यों ना हम इसमें खुश हो जाएं, राजी हो जाएं। और जो नहीं है उसको देखे भी ना। और जो मिलना होगा मिल ही जाएगा, और जो प्रयास भी उसने करवाना होगा वो भी हो ही जाएगा। आप ना चाहोगे तो भी आपको करना ही होगा। प्रकृति एक कुछ नियमों से बनी हुई है, वो नियम हम सब पे काम कर रहे हैं। कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, और वो जो शक्ति चाहती है हम करें वो हम करेंगे ही। और जो हमें मिलना है वो मिल ही जाएगा, और जो नहीं मिलना है वो हमसे हटा लिया जाएगा, उसको हमसे दूर कर दिया जाएगा। जो हमारे लिए सही नहीं है वो हटा दिया जाएगा। तो हमें बस परमात्मा पे भरोसा रखना है, पल पल जीना है, विवेक से जीना है। जो सही है उसकी तरफ आगे बढ़े। हमारे पास एक चुनने की स्वतंत्रता तो है कि इस क्षण हम क्या चुने। हम बीच की सीढ़ी पे खड़े हैं, हम नीचे गिरना भी चुन सकते हैं और ऊपर जाना भी चुन सकते हैं। तो कोशिश करें, यदि चुनाव ही करना ही पड़े तो जो सीढ़ी ऊपर को चढ़ रही है, यानी कि परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, हमारी ग्रोथ जिसमें है, जिसमें हम ज़्यादा खुश और आनंदित हो सकते हैं, जिसमें सबकी भलाई छुपी हुई है, कुछ उस दिशा में आगे बढ़े, कुछ उस दिशा को चुने। टेम्परेरी सुखों के पीछे ना भागे। इंद्रियों के जो सुख हैं वो टेम्परेरी ही है, मन के भी सुख हैं वो टेम्परेरी हैं, बाहर जितने भी रिश्ते नाते सब टेम्परेरी हैं। मोमेंटरी खुशी और सुख का कारण बनते हैं, फिर वही सुख बाद में दुख में कन्वर्ट हो जाता है। आज किसी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वही दुख का कारण बन जाएगा। फिर वही अगर हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करेगा तो हमें बहुत खराब लगेगा। फिर हम उससे इतनी उम्मीदें बांध लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, फिर वो नहीं पूरी होती, फिर दुख होता है। तो एक सुख बहुत सारे दुखों को लेके आ जाता है। तो हमें थोड़ा अवेयर रहना है कि हमें कितना इंडल्ज होना है बाहर और कितना नहीं, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख चला ही आ रहा है। हर संसार की हर चीज़ जो है सुख और दुख दोनों से मिलके ही बनी है। यहाँ अकेला ना तो दुख होता है, ना अकेला सुख होता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख चला ही आ रहा है। बस एक आत्मा का ही सुख ऐसा है जो ना वो सुख है ना दुख, वो आनंद है, शांति है, सुकून है, जहाँ पे भी कुछ द्वैत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा की शांति मिली है तो अब अशांति मिलेगी, नहीं। मन की शांति के साथ मन की अशांति भी आती है। मन का सुख मन का दुख बन सकता है, कन्वर्ट हो जाता है। आज जिसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है कल उसमें ना आए, हो सकता है।
आज व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, कल ना लगे, ये भी हो सकता है। पर आत्मा का जो आनंद है वो सदा एक ही रहता है और नित्य नया। ऐसा भी नहीं कि आप बोर हो जाओ, वो फ्रेशनेस बनी रहती है उसमें। तो क्यों ना सब हटाकर हम आत्मा में जीना सीखें। 1 घंटा 2 घंटा शुरुआत तो करें, 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं तो 10 मिनट ही सही आत्मा में टिके, आत्मा में जिए और आत्मा को साथ लेके आगे बढ़े। अब आत्मा को साथ लेके आगे बढ़ने का क्या मतलब है? अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो आत्मा को कैसे साथ लेके चलें, उसके लिए एक सिंपल आपको मैं बता देती हूँ रास्ता, कि पूरे रिलैक्स होकर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप आत्मा के साथ ही कर रहे हो। जहाँ हमारे विचार चल रहे हैं, जजमेंट चल रही हैं, हमारा मूड काम कर रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है बीच में, इस मन को बीच में ना लाएं, तो आप अपनी आत्मा में ही हो। फोर्सेबली नहीं करें, कोई भी काम करें एंजॉय करके कर रहे हो, रिलैक्स होके कर रहे हो, हंसते गाते कर रहे हो, तो आप आत्मा में ही हो। तो बस ये कितना सिंपल है कि हमें कोई भी काम कर रहे हैं मज़े के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ करना है, तो हम ऑटोमेटिक ही आत्मा में ही हैं। अब क्या नहीं करना है? शिकायतें नहीं करना, जज नहीं करना, हिसाब किताब नहीं करना कि मैं इसके लिए कर रही हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सब हटा दीजिए। ये सब कांटे हैं, ये सब झाड़ियाँ हैं, हटा दीजिए इन्हें। जैसे कोई पौधा होता है, उसको बचाने के लिए आसपास की जो छोटी छोटी घास होती है उखाड़ देते हैं ना उसे, ताकि ये पौधा अच्छे से पनप जाए। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा के साथ ये जो मन की कंटीली झाड़ियाँ हैं ना, इसको हटा दीजिए। ये मन जो बीच में हमेशा इंटरफेयर करता है, मन की जो सोच है नेगेटिव, जज करना, हिसाब किताब लगाना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसके साथ ऐसा करूँगी, या ऐसा मैं इसके साथ अच्छा कैसे करूँ, इसने मेरे साथ इतना ख़राब किया, मैं इसको कैसे प्यार करूँ, मैं इसको ये कैसे दे दूँ। ये सब ना सोचें, सहज हो जाएं। प्यार, आपका प्रेम जो है वो बहुत कीमती है। सबके लिए एक जैसा प्रेम आप दे पाओ बिना भेदभाव के, ये सीखना है हमें। जैसे पूरी प्रकृति बिना भेदभाव के सबको एक जैसा सुख देती है। सूरज कभी भेदभाव नहीं करता, सबको एक जैसी धूप मिल जाती है, चाहे कोई गलत व्यक्ति है, चोर है, दुष्ट है, कैसा भी है, सबको एक जैसी धूप मिलती है। पृथ्वी ये नहीं कहती कि इस व्यक्ति को मैं रिजेक्ट करती हूँ। गंगा में स्नान सभी कर सकते हैं। तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो हमें भी बस बिना भेदभाव के सहज भाव में हमें सबके लिए एक जैसा प्रेम हो हमारे हृदय में। बस हमारे हृदय में प्रेम हो। हम प्रेम ना तो दे सकते ना ले सकते, हम बस प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं दूसरे के साथ। हम कहते हैं ना प्रेम दो प्रेम दो, प्रेम दो से भी मुझे लगता है मैं कैसे दें। हम बस प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, हम प्रेम से भरकर व्यवहार कर सकते हैं। अब उसमें दूसरा आनंदित हो जाए तो वो उसकी बात है, और कई बार वो आनंदित नहीं होते तो भी वो उसकी ही बात है। आप बस प्रेम से भरे रहें और प्रेम से भरकर ही व्यवहार करें, इतना ही हम कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रेम में डूबें, अपनी आत्मा में टिकें और 10 मिनट तक हम मौन में बैठते हैं। इसी प्रेम में भीगे भीगे इसी शांति और सुकून को महसूस करते हुए अपने में रमें। थैंक यू।